हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे आपका पीरियम्बल, है ना। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, आपका पीरियम्बल से। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका पीरियम्बल, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग आपका क्या देखेंगे, ये वीडियो जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, पीरियम्बल से, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीरियम्बल, उससे रिलेटेड जो है वो आपका ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई पीरियम्बल होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके ने आपने एनसीईआरटीज की बुक में आपने देखा होगा, है ना। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये पीरियम्बल दिखता है स्टार्टिंग में, बुक के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पीरियम्बल क्या होता है, पीरियम्बल आपका एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पीरियम्बल क्या होगा, आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पीरियम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे है आइडेंटिटी कार्ड बेटा, एक सिंपल चीज कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन कौन देता है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, क्या बताता है वो, कि भाई आप जो हो ना, आपके नाम बता दिया और आपके रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दी। अगर आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है तो आपको बता दिया कौन सी क्लास से आप बिलोंग करते हो, आपके फादर नेम बता दिया, तो आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना। तो वैसे ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन कौन देता है, कौन देता है आपका पीरियम्बल। तो पीरियम्बल क्या हुआ, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा पूछा जाए ना किसने बोला था कि पीरियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपके एक इंडियन थे जिनका नाम था एन ए पालखी वाला, है ना। तो एन ए पालखी वाला ने क्या बोला, पीरियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो समझ में आया ना किसने बोला या पीरियम्बल आपका क्या है, ठीक है। कुछ और इंडियंस थे, उन्होंने क्या बोला पीरियम्बल को, कुछ और इंडियंस के द्वारा क्या पीरियम्बल को बोला जाएगा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पीरियम्बल क्या है, या तो आप बोलोगे आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने बोला, एन ए पालकी वाला ने। बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पीरियम्बल को क्या बोला, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो सोल है, वो क्या है आपका पीरियम्बल है, ठीक है। पीरियम्बल आपका सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, पीरियम्बल क्या कर रहा है, पीरियम्बल बता रहे हैं ना बेटा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम चीजें लेंगे वो किस तरीके की होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपका इक्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपका लिबर्टी देने की कोशिश करेंगे, या फ्रीडम या जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है, आपको दिख रहा है पीरियम्बल दे रहा है। पीरियम्बल में आपको लिखा हुआ है कि हम जस्टिस देंगे, कैसी जस्टिस देंगे, सोशल जस्टिस देंगे, इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। हमने अलग अलग रूल्स बनाए हैं उनके लिए, है ना। तो पीरियम्बल क्या कर रहा है, आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये दोनों चीजें समझ में आई। चलो अब पीरियम्बल क्या है, आपसे पूछा जाता है कि आपका जो पीरियम्बल है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पीरियम्बल से शुरू हुआ, या उससे पहले कोई और भी कॉन्स्टिट्यूशन था जो पीरियम्बल से शुरू हो चुका था। तो यहां पे हम लोग याद रखेंगे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये क्या था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद पीरियम्बल, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट रिटन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद पीरियम्बल, स्टार्टेड विद पीरियम्बल, स्टार्टेड विद पीरियम्बल, ठीक है। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद पीरियम्बल, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो पीरियम्बल से स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन थे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जो पीरियम्बल से आपका स्टार्ट होगा। यहां तक समझ में आया ना।
चलो एक दो चीजें हम और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें बहुत सारी चीजें बोरो करी थी मतलब हमने देखा कि आपका कोई और कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे हमें देखा कि ये वाले रूल्स जो हैं वो हमें अच्छे लगे, तो हमने क्या किया, उन रूल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा, मतलब उन रूल्स को हमने चेंज किया, मॉडिफाई किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और उसे हमने ऐड कर लिया किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे आपके बहुत सारे सोर्सेज पूछे जाते हैं आपसे। आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या है, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिए। पूछा जाता है आपका कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट की जो पावर है, उनका सोर्स क्या है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि पीरियम्बल का सोर्स क्या है, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जहां से हमने पीरियम्बल का कंसेप्ट जो है वो लिया। तो यहाँ पे दो सोर्सेज हम याद रखेंगे, है ना, यहाँ पे हम दो चीजें याद रखेंगे। अगर आपसे, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, उसके बाद अब यहाँ पे दो सोर्सेज हम याद रखेंगे। तो पहला सोर्स आपसे कि पीरियम्बल को हमने कहां से लिया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन था जिससे हमने पीरियम्बल का कंसेप्ट लिया। तो पीरियम्बल का कंसेप्ट हमने लिया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पीरियम्बल का सोर्स क्या है, पीरियम्बल का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और आपसे पूछा जाए लैंग्वेज ऑफ पीरियम्बल, पीरियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कैसे लिखा जाएगा पीरियम्बल, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, तो ये कंसेप्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने क्या लिया, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ पीरियम्बल। तो हमने लैंग्वेज ऑफ पीरियम्बल जो है वो हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया कि पीरियम्बल होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पीरियम्बल होगा, वो हमने कहां से लिया, आपका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वो जो पीरियम्बल होगा वो किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, उसके लिखने का तरीका क्या होगा, ये चीज हमने कहां से ली, आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां तक ये चीजें समझ में आई आपको, पीरियम्बल से रिलेटेड कुछ आपके फैक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब पीरियम्बल के बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे, फिर हम पीरियम्बल को समझते जाएंगे, है ना, एक लास्ट पॉइंट और याद रखेंगे, उसके बाद हम पीरियम्बल को समझेंगे। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है, आपसे आपने देखा था कि 13 दिसंबर आपका 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने दिया था ना, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही हमने इंप्रूव किया, है ना। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उस स्पीच में उन्होंने जो भी बातें बोली थी, उन बातों को हमने क्या किया, इंप्रूव किया। और इंप्रूव करने के बाद हमने उन्हें, उन्हीं चीजों को जो लिखा है वो कहां लिखा, आपका पीरियम्बल में। इस पूरे पीरियम्बल में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली स्पीच में बोला था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप कह सकते हो कि पीरियम्बल इज इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक ये सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं ना बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको वो थोड़े थोड़े फैक्ट जो है वो आपको एक एक बार रिवाइज कर लेना। एक बार आप रिवाइज करोगे अपने आप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आराम से टिक कर लोगे, है ना। मैंने आपको बार बार बोला, अगर आप सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करते हो और ढंग से अटेंड करते हो, ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आप अटेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं बेटा। सीरियसली बैठो आप, आधे घंटे की क्लास होती है ना, 30 मिनट 40 मिनट की क्लास होती है यार, 30-40 मिनट की क्लास आप एक बार अटेंटिवली अटेंड करते हो ना, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लास से बाहर पूछे, ठीक है। और एक बार ही आप क्लास अटेंड करना, अगर आपको अच्छी ना लगे आप डिसलाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर करके जाना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये चीजें याद रखना, है ना। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, थोड़ा मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा। और अश्योर करता हूं कि भाई मेरे से अच्छा कंटेंट कोई डिलीवर करे तो देखते हैं, ठीक है। जितना बेस्ट कंटेंट आपका मिलेगा सारा मैं डिलीवर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं आपका। तो पीरियम्बल, अच्छा बेटा पीरियम्बल जो था, पीरियम्बल जब आपका ओरिजिनली बना ना, तो पीरियम्बल, ओरिजिनल पीरियम्बल आपका ये था, है ना, ओरिजिनल पीरियम्बल था आपका ये। तो देखो यहाँ पे वर्ड लिख रहा है सॉवरेन, यहाँ पे लिख रहा है डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे लिख रहा है आपका रिपब्लिक। तो ओरिजिनल पीरियम्बल में आपका यहाँ पे 3 वर्ड थे, डेमोक्रेटिक, आपका सॉवरेन और आपका रिपब्लिक। लेकिन बाद में पीरियम्बल आपका अमेंड हुआ, बाद में पीरियम्बल क्या हुआ, आपका चेंज हुआ,
पीरियम्बल चेंज हुआ तो देखो यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स मिलेंगे, सॉवरेन मिलेगा, सोशलिस्ट मिलेगा, सेकुलर मिलेगा, डेमोक्रेटिक मिलेगा और रिपब्लिक मिलेगा। मतलब एक वर्ड आपका सोशलिस्ट, एक वर्ड आपका सेकुलर, ये 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको। ये दोनों वर्ड पुराने वाले पीरियम्बल में नहीं थे, ओरिजिनल पीरियम्बल में नहीं थे, और नए वाले पीरियम्बल में ये दोनों वर्ड हैं, तो ये दोनों वर्ड ऐड हुए होंगे ना। और एक वर्ड बेटा देखो यहाँ पे ऐड हुआ है, इंटीग्रिटी। एक वर्ड है यहाँ पे इंटीग्रिटी, है ना। तो ये जो 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड हुए हैं, है ना। ये आपके बाद में ऐड हुए हैं। देखो पुराना वाला पीरियम्बल मैं आपको दिखाता हूँ। पुराना वाला पीरियम्बल ये रहा, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या यहाँ पे सोशलिस्ट है? क्या यहाँ पे सेकुलर है? नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। क्या यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड है? नहीं है, है ना। और देखो नया वाला पीरियम्बल क्या है? नए वाले पीरियम्बल में आपके ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये तीनों वर्ड जो है ना, जो बाद में ऐड हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि ये तीनों वर्ड जो बाद में ऐड हुए, ये कब ऐड हुए, है ना। देखो मैं यहाँ इन तीनों वर्ड को दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ये तीनों वर्ड्स दिखते रहें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 वर्ड जो ऐड हुए, ये 3 वर्ड जो ऐड हुए, कौन सा? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। पूछा जाए ये कब ऐड हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? ये आपके ऐड होंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से आपके 3 वर्ड जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होंगे। कौन सा होगा? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, सेकुलर, और कौन सा होगा? इंटीग्रिटी। ठीक है, दिख रहे हैं आपको कौन से 3 वर्ड ऐड हुए आपके 42nd अमेंडमेंट से? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, है ना। ये 3 वर्ड ऐड हुए, कब ऐड हुए आपका? 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए आपका? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, चलो अब यहां पे हम कुछ चीजें और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब हम कुछ चीजें और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई पीरियम्बल हमें क्या क्या बताता है ना। पीरियम्बल का हम क्या यूज करते हैं। तो पहली चीज ये याद रखना, पीरियम्बल लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लीगली एनफोर्सेबल मतलब कि पीरियम्बल में जो चीजें आपकी बोली गई हैं उनके बेसिस पे आप कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सर पीरियम्बल में लिखा है कि हमें जस्टिस मिलेगी। कैसी जस्टिस मिलेगी? सोशल जस्टिस मिलेगी। तो हम उसके बेसिस पे केस कर सकते हैं क्या? हम कोर्ट को बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, कि हमें सोशल जस्टिस नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि सर आप पीरियम्बल के बेसिस पे नहीं बोल सकते, आप कोई और लॉ बताइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और आर्टिकल बताइए, है ना। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई और जो लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ने पास किया है वो बताइए। पीरियम्बल के बेसिस पे आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि पीरियम्बल लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। एक सिंपल टर्म याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में इज पीरियम्बल लीगली एनफोर्सेबल, आप बोलोगे नो, पीरियम्बल इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन इंडियन जुडिशरी। यहां तक समझ में आया? तो पीरियम्बल लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो पीरियम्बल का काम क्या है? ठीक है, चलो पीरियम्बल का काम एक और समझते हैं। पीरियम्बल को हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होगा, वो कैसे होगा? इन द लाइट ऑफ पीरियम्बल, इन द लाइट ऑफ पीरियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम रीड आउट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगा। अगर कोई एम्बिग्यूअस आर्टिकल है, अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें एम्बिग्यूटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका एक से ज्यादा हमें चीजें देखने को मिलती हैं, हमें उसमें मिलता है कि आपका उस क्या आर्टिकल में जो लिखी हुई चीजें हैं उसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। तो उस एम्बिग्यूअस सिचुएशन में कौन से वाले मीनिंग्स को हम ओरिजिनल मानेंगे, तो वो इंटरप्रिटेशन के लिए आपका यूज होगा पीरियम्बल। तो बोला जाता है पीरियम्बल इज इंटरप्रिटेटेड इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, है ना। तो पीरियम्बल इज इंटरप्रिटेटेड इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज समझ में आई ना आपको कि पीरियम्बल का क्या काम है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब इंटरप्रिटेशन करना है और एम्बिग्यूटी आएगी तो एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। जैसे पीरियम्बल बोलता है आपका कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट होगा,
है ना। तो कोई भी चीज ऐसी आती है जो आपको ये बोलते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट के टर्म्स में नहीं जा रही, तो वहां पे आपका क्या होगा, पीरियम्बल आएगा, है ना। तो पीरियम्बल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि ये चीज पीरियम्बल को फॉलो करती है तो वो आपका मीनिंग माना जाएगा, ये चीज पीरियम्बल को फॉलो नहीं करती तो वो मीनिंग आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां तक ये चीजें समझ में आई। ठीक है, तो अब आपका हमने एक बेसिक बेसिक जो पीरियम्बल के बारे में फैक्ट बनते हैं ना, वो पूरे फैक्ट देख लिए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाएगा पीरियम्बल की लाइट में, पीरियम्बल को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, पीरियम्बल को क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल बोला जाता है। ठीक है, किसने बोला हार्ट एंड सोल, सारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बोला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छोड़ के। एन ए पालकेवाला ने क्या बोला कि पीरियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है। क्या पीरियम्बल लीगली एनफोर्सेबल है, नहीं। क्या पीरियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। कितने बार अमेंड किया, एक बार अमेंड किया। कौन कौन से वर्ड जोड़े आपका, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा, सॉवरेन वर्ड जोड़ा और आपका इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा, है ना। सॉरी, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा, सेकुलर वर्ड जोड़ा और आपका इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा, है ना। ये चीजें समझ में आई ना यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, चलो तो इन्हीं चीजों को हम लोग आपका कुछ और पॉइंट पीरियम्बल के बारे में लिखते हैं और उसके बाद हम पीरियम्बल को समझेंगे भी, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पीरियम्बल जो था ना, यहाँ पे केस हुआ, है ना। कई सारे केसेस होंगे, हमें बस 2-3 याद रखने हैं केस आपका, सारे केसेस हम याद नहीं रखेंगे, आपके एग्जाम में आते भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बस 3 केस याद रखेंगे। केस रिलेटेड टू पीरियम्बल, केस रिलेटेड टू पीरियम्बल। ठीक है, पहला केस हम याद रखेंगे बेरूबारी केस, बेरूबारी केस। पहला हम केस याद क्या रखेंगे, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस सर कब हुआ, बेरूबारी केस हुआ 1960 में। ठीक है, बेरूबारी केस में क्या पूछा गया, बेरूबारी केस में पूछा गया कि क्या पीरियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा पीरियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीरियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल दिया बेरूबारी केस में है कि पीरियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट बेरूबारी केस में यह जरूर बोला था कि पीरियम्बल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उनका मेंटल कंडीशन बताता है, तो उनका जो माइंड सेट है वो तो बताता है पीरियम्बल, लेकिन वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर एक और केस हुआ, कौन सा केस हुआ आपका, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस को कब हुआ ये केस, 1973 में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना केशवानंद भारती केस इंडियन जुडिशरी में जो सबसे ज्यादा दिन तक केस चला है ना। तो जो लॉन्गेस्ट केस है इंडियन जुडिशरी का वो कौन सा है आपका, केशवानंद भारती केस। बहुत सारी चीजें होंगी इससे रिलेटेड, बट आपको सिर्फ अपने पीरियम्बल तक आना है। तो इसमें भी क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि क्या पीरियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा पीरियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीरियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका एक्सेप्ट किया कि पीरियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि पीरियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। जो आप बार बार पूछ रहे थे ना कि क्या पीरियम्बल पार्ट है, बेरूबारी केस में मना कर दिया था, लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि हाँ पीरियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर आपका केस होगा LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस। ये कब होगा सर, ये होगा आपका 1995 में। फिर क्या किया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि क्या पीरियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर से एक्सेप्ट कर दिया जाएगा पीरियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये वाला जो डिसीजन है, यही सेम डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रिपीट कर देगा और बोल देगा कि हाँ सर पीरियम्बल जो है वो आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बार बार मत पूछो, हमने बता दिया कि पीरियम्बल आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और पीरियम्बल आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा।
ठीक है, तो हमें ये केसेस याद रखने हैं। ये 3 केसेस हुए थे। कौन सा केस? बेरुबारी केस, कब हुआ? 1960 में। दूसरा केस केशवानंद भारती केस, जो इंडियन जुडिशरी में सबसे ज्यादा दिन तक चला है, लॉन्गेस्ट केस है इंडियन जुडिशरी का, वो कौन सा है? केशवानंद भारती केस। कब हुआ? 1973 में। उसमें क्या बोला कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एलआईसी ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 में, फिर बोल दिया गया प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई ना? तो ये प्रीएम्बल का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ये सारी चीजें प्रीएम्बल से रिलेटेड देखी। पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, और पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीएम्बल में ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना, जैसे आपके सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, या आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम देखेंगे आपके पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो अभी जो है हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और फिर से मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये आपको यूट्यूब चैनल्स की लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको, या आपको लिंक दे रखा है इंस्टा का। ठीक है, आप इंस्टा वगैरह पे फॉलो करो। आपको एक नंबर दे रखा है ना? ये नंबर दे रखा है। आपको जो भी क्वेरी है ना, XYZ जो भी क्वेरी है ऑफलाइन ऑनलाइन से रिलेटेड आपका, आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो, या फिर आपको हमने ये ऑफलाइन का एड्रेस भी दे रखा है। आप डायरेक्ट आओ, विजिट करो, और आपको कोई भी ऑफलाइन कोर्स लेना है आप यहाँ आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं।